711 AD में 711 AD में जो खलीफा था सुलेमान था। खलीफा कौन था? सुलेमान। इसके द्वारा, ये खलीफा है, इसके द्वारा फारस का शासक अल हजाज को बनाया जाता है। अल हजाज। देखिए इन लोगों के द्वारा क्या किया जाता था, जैसे जिस क्षेत्र में जैसे ये कोई एरिया है, यहाँ अगर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है तो इस जगह पर एक सुल्तान नियुक्त कर दिया जाता था, जो कि यहाँ पर किंग, जो कि यहाँ पर शासन करेगा राजा के, खलीफा के अनुसार। तो इसी तरह से फारस का शासक नियुक्त कर दिया गया अल हजाज को। अल हजाज जो है ना, इसका व्यापार चलता था श्रीलंका के साथ। व्यापार श्रीलंका, जो भारत के नीचे लटका हुआ रहता है थोड़ा सा, इंडिया के नीचे, ऐसे ही श्रीलंका के साथ चला करता था। एक बार क्या हुआ, ये रहा इंडिया का मैप। ये पहले इस टाइम पे ऐसा था, पाकिस्तान भी अपने अंदर था, अफगानिस्तान भी था, यहाँ पर था फारस। ये था फारस। यहाँ का किंग कौन था? किंग था अल हजाज, जो कि वर्तमान में भी ईरान के नाम से जाना था। इसका जो बिजनेस चलता था यहाँ से, यहाँ श्रीलंका के पास व्यापार चलता था। यहाँ पर पड़ता है देवल बंदरगाह। इसको यहाँ पर लूट लिया जाता है। देवल बंदरगाह पर इसका जो जहाज जाता था यहाँ से, शिप में इसका बिजनेस चलता था। ये शिप को यहाँ पर लूट लिया जाता है। तो लूट लिया जाता है देवल बंदरगाह पर लूट। किसके द्वारा लूटा जाता है? तो सिंध प्रजाति के द्वारा। ये जगह सिंध के अंदर आता है, देवल बंदरगाह या सिंध, यहाँ का थोड़ा एरिया ये सब सिंध है। और यहाँ का जो किंग है, किंग सिंध का, वो है राजा दाहिर, जो कि ब्राह्मण वंश है। ब्राह्मण वंश का यह राजा है। अब यहाँ सिंध प्रजाति के द्वारा जो लूट लिया जाता है देवल बंदरगाह पर इसके जहाज़ को, तो अल हजाज जो यहाँ का किंग है फारस का, अल हजाज जो है डिमांड करता है दाहिर से कि हरजाना हमको चाहिए, जो मेरा जहाज़ लूटा गया इसका हरजाना का डिमांड करता है। लेकिन यह दाहिर जो है इसको मना कर देता है कि हम नहीं देंगे, जिस कारण यह बहुत सारा अटैक भी करता है। दाहिर पे अटैक किया, लेकिन सब फेल हो गया, फ्लॉप किया, बोल दीजिए फेल हो गया। 711 AD का यह सब बात है। अब 712 AD में जब 2 बार 3 बार नहीं दे रहा था दाहिर, तब इसने अपना काबिल सिपाही, तब अल हजाज अपना काबिल सिपाही, और प्लस में वो उसका दामाद भी था, यह दामाद कर दीजिए, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। देखिए ये अरब क्षेत्र है, ये अरब के अंदर आता है। तो यह भी मुस्लिम था, ये क्योंकि यह सब मुस्लिम आक्रमण हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम में। तो यह कैसा मुस्लिम था? तो अरबी मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, अरबी मुस्लिम। तो यह क्या करता है? अटैक करता है। यह अटैक करता है कहाँ पे? अटैक करता है सिंध पे। सबसे पहले सिंध पे अटैक करता है। सिंध पे भी कहाँ? देवल बंदरगाह पर। सबसे पहले देवल बंदरगाह जो जहाँ पर इसका लूट हुआ था वहाँ पर अटैक करता है, और यहाँ पर कब्जा जमा देता है, कब्जा कर लेता है, कब्जा। उसके बाद यहाँ से फिर जाता है देवल बंदरगाह से। फिर जब अचानक हमला होता है तो यहाँ का जो किंग था, सिंध का किंग दाहिर, किंग जो था वो यहाँ से रावर भाग जाता है, रावर का ये अरवर भाग जाता है। तब इसको कासिम को पता चलता है, भाग जाता है, तो इसका पीछा करता है। पीछा करते करते यहाँ पर इधर आ जाता है। तो होता क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रावर का यूज होता है। कब होगा? 712 AD में, क्योंकि यह 712 AD में अटैक करने आया था। 712 में होता है रावर का युद्ध। ये किसके बीच होगा? दाहिर के बीच, दाहिर और कासिम के बीच। इसमें कासिम जीत जाता है, वॉन कर जाता है, और इसको किल कर देता, मार देता है। और इसका जो सर है ना, दाहिर का सर, यह गिफ्ट कर देता है अपने ससुर को, यानी अल हजाज को, दाहिर का सर को, क्योंकि ये कासिम जानता था इसका कमजोरी को, इस कारण से वो इसको आसानी से हरा पाया। नहीं तो यह भी बरियार शासक था। तो आगे हम लोग देखते हैं, यह जो कासिम 712 में इसको जीत लिया, उसके बाद यह जो था ना, ये मुस्लिम था, तो यह क्या करेगा? इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा। इसने इस्लाम धर्म का प्रचार स्टार्ट किया, स्टार्ट किया इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार। तो इसने सबसे पहला क्या किया? जजिया कर लगा दिया। जजिया कर में ये कैसा करता है? एक प्रकार का धार्मिक कर था। इसमें क्या होता था कि जो लोग हिंदू हैं या फिर गैर मुस्लिम हैं, वो या तो देखिए, जैसे आपको इसके स्लाइड पे दिखाते हैं, जो गैर मुस्लिम हो या फिर हिंदू हो या फिर कोई भी अन्य धर्म के हो, वो या तो इस्लाम धर्म को अपना लो, इस्लाम धर्म को कबूल लो, अपना लो, नहीं तो ये टैक्स दो। कौन सा टैक्स? तो जजिया कर। तो जजिया कर कितना इसका रेट होता था? 50% से 66.66%। अपना इनकम का इतना परसेंट, यानी मतलब आप लोग अगर 100 रुपया कमाते हैं तो उसका 50 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह लगाया था गैर मुस्लिमों पर, और मुस्लिमों पर भी कुछ टैक्स लगा था, जिसको जक़ात कहते हैं। जक़ात की वजह से ये भी धार्मिक टैक्स था, यह मुस्लिमों से लिया जाता था। यह कब लगाया गया है? तो ये 712 AD में लगाया गया है जजिया कर, और सबसे पहले लगा हुआ है। सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था? तो ये जो जजिया कर है किसके द्वारा लगाया गया? तो भाई मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया, मोहम्मद बिन कासिम। तो हो गया। और ये जक़ात जो था यह मुस्लिमों से लिया जाता था, मुस्लिमों से। इसमें क्या होता था? यह 2.3 से 2.4% इसका रेट था। इसमें जो ये कर लेते थे, यह मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार में यूज होता था।
इस्लाम धर्म का प्रचार में यूज होता था, तो ये लोग खुशी खुशी दे भी देते थे। अब देखिए आप लोग जानते हैं आता है कि ये जो 714 का टाइम आता है, 714 का टाइम आता है, तो 714 एडी के आने से पहले हम आपको एक बात, जब दाहिर का डेथ हुआ रावण का युद्ध में, तो दाहिर दाहिर का जो था ना, दो बेटी था और वाइफ भी थी। मुख्य तौर पर दो वाइफ, जैसे इतिहास में अपना जाना जाता है। वाइफ का क्या नाम था, एक का नाम था फार्मल देवी और एक का नाम था लाडो देवी। नहीं गलत हो गया थोड़ा सा। फार्मल देवी तो इसका बेटी थी, एक का नाम था लाडो देवी और एक का नाम था रानी देवी। और इसका दो बेटी था, एक का नाम था फार्मल देवी और एक का नाम था सूर्यवती देवी। ठीक है। जब इसका दाहिर की डेथ होती है, आफ्टर डेथ ऑफ दाहिर की डेथ के बाद यह जो रानी देवी है, यह सबसे पहले जौहर कर लेती है। रानी देवी जो किंग वाइफ थी इसकी दाहिर की, ये जौहर कर लेती है। जौहर में मतलब क्या होता है, यह जैसे किसी का हस्बैंड यानी पति की मृत्यु के बाद खुद को अपनी स्वेच्छा से जला लेना ही जौहर कहलाता है। जौहर भी दो प्रकार होता है, एक होता है जल जौहर, एक होता है अग्नि जौहर। अगर तो और इसने कौन सा किया था, रानी देवी ने जल जौहर, या अपनी स्वेच्छा से, और सब भी रानियाँ थी कुआं में कूद गई थी, तो इसी को इसने जल जौहर कर लिया। बाद में लाडो देवी ने भी जल जौहर कर लिया, लेकिन सबसे पहले कहा जाता है रानी देवी ने जौहर किया था। अब इसकी दो बेटी थी, फार्मल देवी और सूर्यवती देवी। अब 714 और 15 के बीच में MBK मोहम्मद बिन कासिम को आदेश दिया जाता है अल-हज्जाज के द्वारा कि यह दोनों लड़कियों को फारस लाया जाए। तो MBK दोनों को फारस लेते आता है। फारस में दोनों लड़कियां अल-हज्जाज का ब्रेन वॉश कर देती है। ब्रेन वॉश का मतलब क्या होता है आप लोग बताएंगे? देखिए, ब्रेन वॉश का मतलब होता है कि उसका मति दिग्भ्रमित कर देती है। जैसे अपने बात में वह कर देती है कि आप अपने पुत्रों से विवाह करने के लिए हम लोगों को बुलाए हैं, क्योंकि उन लड़कियों को भी पता था। और रियल में भी ये अल-हज्जाज जो था, अल-हज्जाज अपने बेटे से इन दोनों लड़कियों की शादी करवाना चाहता था, लेकिन ये दोनों जानती थी। इस कारण अपने पिता के मृत्यु का बदला लेने के लिए वो MBK को फंसा कहती है कि आप हमसे शादी कराने के लिए हमें यहाँ लाए हैं, लेकिन MBK ने तो हमारे साथ पहले ही दुष्कर्म कर दिया है। क्या अब आप हमसे अपने बेटों की शादी करवाइएगा? इस टाइप से बोलकर बहुत सारा बात बोलकर उसका ब्रेन वॉश कर देती है। तो जो फारस का किंग था अल-हज्जाज, इसको गुस्सा आ जाता है। और यह खलीफा जो था, खलीफा उस टाइम का कौन था? सुलेमान। देखिए यहाँ बताया, खलीफा सुलेमान था। यह सुलेमान को यह बात बताता है। यह पहले से ही MBK से जलता था, क्योंकि लोग MBK से बहुत ज़्यादा डरते थे, लेकिन सुलेमान से नहीं। तो यह अल-हज्जाज को सलाह देता है, एडवाइस देता है टू किल MBK। तब अल-हज्जाज के ऑर्डर पर MBK को मार दिया जाता है। MBK मार दिया जाता है। और इन दोनों लड़कियों का क्या हुआ, कुछ बुक्स कहती है कि ये दोनों लोगों ने सुसाइड कर ली, और ज़्यादा बुक्स ने कहा है कि अल-हज्जाज ने इन दोनों लड़कियों को मरवा दिया। अब हम लोगों ने यह बात तो जान लिया कि कैसे कैसे क्या हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा। भारत पर अरबी आक्रमण का प्रभाव, इन लोगों ने जो इतना सब किया, क्या प्रभाव। तो देखिए, पहला हम बता दें, जब इसने 712 में दाहिर को हराया युद्ध में, रावण के युद्ध में, तो 713 AD में इसने मुल्तान को भी लूटा था। मुल्तान सिंध का एक प्रांत है, मुल्तान को लूटा। मुल्तान का कोई बढ़िया किंग नहीं था, तो उसको आसानी से लूट लिया। यहाँ से इसको बहुत सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात बहुत सारा मीठा मिला, जिसके कारण इसने इसको स्वर्ण नगरी कह दिया। मुल्तान को स्वर्ण नगरी। इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा कि मुल्तान को स्वर्ण नगरी किसने कहा था, तो भाई किसके द्वारा कहा गया था, तो कासिम MBK के द्वारा कहा गया था। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। और जो ये जब से कासिम भारत में आया, कासिम का भारत प्रवेश से लेकर कासिम का भारत से अंत तक का जो उल्लेख है एक बुक में मिलता है। बुक का नाम है चचनामा। इसका चचनामा बुक है। इसका जो ऑथर है वो अज्ञात है, मतलब फाइंड नहीं है। कुछ बुक्स कह देती है कि अली अहमद के द्वारा इसे लिखा गया था, लेकिन जो कि राइट नहीं है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा, अली अहमद के द्वारा लिखा गया चचनामा को। तो चचनामा में चच जो है ना, चच का कौन सा जानते हैं? दाहिर को जान रहे हैं, सिंध का किंग, इसके पिता का नाम था, दाहिर का पिता था चच। चचनामा में इसमें दाहिर कासिम का भारत प्रवेश लेकर कासिम का भारत से अंत तक का वर्णन किया गया है। अब हम लोग को जानते हैं कि अरबी लोगों ने भारत में अनुवाद किए, जैसे चरक संहिता
का अरबी अनुवाद किया। सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया। सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया। फिर विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया था एक पुस्तक, उसका क्या नाम था, पंचतंत्र पुस्तक का भी अनुवाद किया। और एक पुस्तक था ब्रह्म सिद्धांत। यह सिर्फ आपको यह याद रखना है कि किसका ट्रांसलेट किया। मेन रूप में पंचतंत्र पुस्तक, इसका ऑथर भी आप शायद याद रखें, आपको काम आएगा। यह लिखा गया था विष्णु शर्मा के द्वारा। यस, आप लोग इतना याद रखेंगे। अब चलिए, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।